क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी, जैसे कि अब राहुल गांधी जी को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, क्या संसद में मणिपुर वाला मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं दर्शकों को मेरी तरफ से जिंदाबाद जिंदाबाद भारत। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसद में जिस प्रकार से ये जो है ना राहत मिली है, तो आप ये राहत, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि स्थितियाँ देख लो पिछले 9 साल से, सरकार का हाल देखिए क्या क्या कर रखा है देश में। और इस स्थिति में अगर काम करना था तो राहुल गांधी विपक्ष है या क्या आवाज़ उठाएंगे, मणिपुर को लेके क्या आवाज़ नहीं उठाएंगे। मणिपुर जैसी घटना एक नहीं है, बहुत सारे देश में मॉब लिंचिंग और बलात्कार ये एक आम सी बात कर दी, नॉर्मल नॉर्मल सा हो गया इनके भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आज भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती है। आज भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है। देश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, देश के बच्चे सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। घर से आज अगर कोई निकलता है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत वापस लौटेगा। कौन मार दे, कौन धर्म मजहब की आग में कहाँ झुक जाए। और ये जो है, जो सरकार चला रहे हैं, इनके पास जनता का कोई व्यक्ति नहीं है। देश में हर आदमी इनको गाली दे रहा है, तो इनका समर्थन कौन करेगा? वह पिछले 9 साल से सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म मजहब, मंदिर मस्जिद, भगवान यहाँ दबा है वहाँ दबा है, ये बीमारियाँ चला रखी हैं इन्होंने। और राष्ट्र हित में कोई काम नहीं होता इनके शासन में। अगर किसान आंदोलन करता है तो किसान आंदोलन को भी ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो पाकिस्तानी इसको इस आंदोलन को करा रहे हैं। कहीं जंतर मंतर पर कोई बोलता है तो पाकिस्तानी आ गए। आप ये मुझे बताओ, ये स्थितियाँ देश में, कहीं भी कोई आंदोलन करता है तो उसे आंदोलन जीवी। और ये देश का प्रधानमंत्री जो छपाजीवी बना हुआ है, उससे ये देश चल नहीं रहा है। स्थितियाँ देख रहे हो आप। ये कहते सुरक्षा की बात, अभी देखो नूह में क्या करा इसने, है ये तुम्हारे में बात, नूह में, हरियाणा में। ये लोग नौटंकी करने में लगे हैं, क्योंकि विश्वास खो चुके हैं देश के अंदर लोगों की, जनता का। यही वजह है कि आज अविश्वास प्रस्ताव संसद में आया है। और पहली बार नहीं आया, 3 बार अविश्वास प्रस्ताव इस भारत में आया है। पहली बार वीपी सिंह सरकार के खिलाफ आया था, दूसरी बार देवगौड़ा सरकार के खिलाफ आया, और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ आया। अब ये चौथी बार अविश्वास प्रस्ताव, वो भी किसके खिलाफ आ रहा है? जो पूर्ण तरीके से बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी से है, और जो सरकार मेजोरिटी में है उसके खिलाफ असंतोष, अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद में आ रहा है तो इसका मतलब है देश की जनता बहुत दुखी है, देश त्राहिमाम है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। किसान दुखी, मजदूर दुखी, कामगार दुखी, और तो सफाई कर्मचारी दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी, लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए इन्होंने, रेहड़ी पटरी खोमचे वाले दुखी, बेचारे और तो और रिक्शा चलाने वाले दुखी हैं। स्थिति ये है कि भाई अभी गाजियाबाद में देखा मैंने कि बेचारे रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं, पुलिस लाती है सुए और उनके रिक्शों में मार देती है बेचारों के, है जिन्होंने बेचारों ने लोन पे 1-1 लाख रुपया लोन पे लेके रिक्शा, 10,000 रुपये महीने की वो है किस्त जमा कर रहे हैं, वो कैसे लगाएंगे? पुलिस उनसे भी पैसा उगाही करती है। तो ये कैसे आदमी काम करेगा, कैसे धंधा करेगा? है पकौड़े और समोसे की दुकानों की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आज भारत के अंदर संसद भवन में लाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव में किन किन चीज़ों को उठाएंगे। और भी बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं संसद में, क्या क्या उठाएंगे? मणिपुर जैसी घटना को उठाएंगे क्या? और ये लाते हैं, क्या कहते हैं, शोभा यात्रा है। कहाँ? हरियाणा में शोभा यात्रा, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुके हैं और ये चाहते हैं पूरे देश में दंगा हो। तो ये शोभा यात्रा नहीं निकाल लेते। भारत में भारतवासियों की शव यात्रा निकालने का एक षड्यंत्र था, जिसमें ये किराए के गुंडे, प्रोफेशनल गुंडे बुला के आधे लोगों को टोपी लगा देते हैं मुसलमानों वाली, आधों को गमछे दे देते हैं भगवा। और आप तो जानते हो कि विदेशों से इन्होंने हथियार मंगा रखे हैं, इलीगल जैसी घटनाएं करी इन्होंने, कि पुलिस की कस्टडी में लोगों को मार देते हैं, अदालतों में गोली मार देते हैं। तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं है।
वही लोगों ने पत्थरबाजी करी इनके किराए के गुंडों ने, और टारगेट एक समुदाय को करते हैं। तो ये देश के हरियाणा के अंदर भी लोग समझ गए कि पाखंडी हैं, ढोंगी, इसलिए हरियाणा वालों ने, हरियाणा की जनता ने इनके साथ नहीं खड़े हुए। और जो किराए के गुंडे थे वहाँ रो रहे थे, जो चिंटू थे जितने भी है, भगवाधारी, मौसमी, नारंगी, रो रहे थे, दिखा रहे थे, आंसू आ रहे थे और चिल्ला रहे थे कि जाटो आ जाओ, जाटो आ जाओ, हमारी मदद करो, हिंदू हो जाटो आ जाओ। एक बात बताओ, हिंदू दिखने लगे जाटो में, भूतने वालों। और जब भी विनेश फोगाट और वो जो साक्षी मलिक जब बैठती है और अपने बताती कि हमारा यौन शोषण किया गया महिला खिलाड़ियों के साथ, तब ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हिंदू नहीं है, ये महिलाएं, ये देश के खिलाड़ी भी नहीं है। और 15 रुपए का मेडल है इनका, गोल्ड मेडल की भी इतनी बेइज्जती करते हैं देश के इतिहास में। ये देखिए भूतनी वालों को। अब कहते हैं ये जाट है, ये हिंदू नहीं है। तो आप किसको बुला रहे हो भाई? क्यों बुला रहे हो? किसान आंदोलन करते हैं, और जिस किसान आंदोलन में मैं 13 महीने बैठा राजपूत होके, उसको कहा इन्होंने कि जाट आंदोलन है। और जाट आंदोलन कह के ये क्या चाहते हैं? हत्याएं, समझे? उसमें भी हत्याएं करवाई इन्होंने, किसानों को मरना पड़ा, उन्हें आत्महत्याएं करनी पड़ी। 850 किसानों को पी गई है सरकार। इतने दुख की बात है। मैं कहता हूं फिर भी कि आज हमारी स्थिति कैसी है, भारतवासियों की स्थिति कैसी है। लोगों को मारा जा रहा, किसी को आप मारोगे, बार बार एक जगह मारोगे, वो भी कहता भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है? मगर जबरदस्ती, क्योंकि विकास का कोई मॉडल नहीं है इनके पास, भूतनी वालों के पास। शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते, सुरक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते। मगर हिंदू मुसलमान उसी पे करते हैं। तो गरीब आदमी को मारते हैं, उसको जो एक समुदाय को टारगेट करके बार बार मारते हैं, वही कहता भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती, मैं मार रहे हो से लगा था। भाई अगर चींटी को भी दबाओगे ना, चींटी भी दबती है तो काट लेती है। और अगर कोई अपना डिफेंस करता है, बचने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो आज स्थिति भारत में ऐसी है, कुछ समुदायों की ऐसी है। और हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, हिजड़ा, समझे? पाखंडियों का जो गुलामी करता है, पाखंडियों की मानसिकता का गुलाम है पाखंडवाद की। एक अफीम सी चढ़ा दी है जो गुलाम है। हिंदू वो है जिसके सर पे मूत दो तो भी बेचारा कुछ ना कह सके। हिंदू वो है जो इसकी बहन बेटी की इज्जत लूट ले पाखंडी, तो भी चुप रहे। तो अगर ऐसे हिंदू बनना चाहते तो बनो। ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते, क्या ये रामराज है जो माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया मणिपुर में? वो शोभा यात्रा थी। ये शोभा यात्रा की भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं शोभा यात्रा, वो शोभा यात्रा थी भूतनी। क्यों? देश के जवानों की पत्नी को निर्वस्त्र करोगे, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डालोगे, चाकू मारोगे, बलात्कार करोगे, हैं? ये हालत है देश के अंदर, बहुत बुरी है। लोग, स्थितियां ऐसी है। किसान आंदोलन में देखा, आज स्थिति क्या है कि आज अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही। अब यहाँ तमीज 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 नहीं रही, या बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, ये बताने के लिए भी हमें यहाँ मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। ये स्थिति है देश में। यही हालत हुई कि 850 किसानों को मरना पड़ रहा कि हमारे खिलाफ ये जो गलत है 3 काले कानून। अब तो इंडिया और एनडीए का गठबंधन कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एनडीए हो या इंडिया हो, है या कॉन्डम हो या कंडिया हो, सबसे बड़ी बात क्या है, ये बार बार सवाल उठाती है विपक्ष पे भाजपा कि जो कुछ करा भाजपा ने करा, कांग्रेस ने करा। समझे? कांग्रेस की देन है, विपक्षी देन है, हमें काम नहीं करने दे रही, हमें काम नहीं करने। मैं सही कह रहा हूँ कि जो कमी है कांग्रेस की है। तुम कांग्रेसी अगर सही होते ना, उस जमाने में अगर जब परिवार नियोजन तुमने चलाया था, उस जमाने में अगर तुमने कॉन्डम सही बनाए होते, जो तुमने कॉन्डम घोटाला जो किया ना, बहुत ही गलत किया। अगर कॉन्डम चिकनाई दानेदार मजबूत बनाते, उसमें माल सही लगाते, तो उस जमाने में वो कॉन्डम ना फटते। वो जो कॉन्डम फटे, उन कॉन्डम फटने की वजह से ये जो अंधभक्त कीड़े मकोड़े और सपोले पैदा हो गए, और ये सपोले आज बड़े हो गए, सांप बन गए हैं और पूरे भारत में डस रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े वो हैं, फटे कॉन्डम की नाजायज संतान। वे कांग्रेसियों, कॉन्डम सही बनाया होता तुमने, तो आज ये स्थितियाँ अपडेट ना होती, आज ये तुम्हारी स्थिति ना होती, आज चिल्ला नहीं होते तुम। स्थितियाँ है, प्रधानमंत्री कहता है कि हमसे कहते हो नंदा भाई भाषा सही करो। प्रधानमंत्री कौन सी भाषा बोलता है? आप ये देखो, अभी कुछ दिन पहले क्या बोला उसने राजस्थान में, डब्बा गोल। ये कौन सा इशारा है? डब्बा गोल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? आप बताएं मुझे।
कौन सी भाषा है ये? समझ से परे है। ऐसे कर रहा ब्रह्मांड का ब्लैक होल दिखा रहा हो, उसमें मिसाइल छोड़ दी हो मोदी ने, आपने कह रहा है डब्बा गोल। ये लोग हैं डब्बा गोल। हम क्रांतिकारी हैं। अरे ओ प्रधानमंत्री हो, पाखंडी हो, ओ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारत के अंदर तुमने जो गटर खोल रखा है गंदा, ये कीचड़ फैला रही है जगह जगह, बदबू आने लगी है अब इससे। इस कीचड़ से गटर की जो गटर खोल रखे हैं तुमने, बदबू आने लगी है। जिसमें कमल खिलाना चाहते हो, बदबू आ रही है, लोग घुटन के मारे मर रहे हैं। अब ये जो गटर का जो है ना, ये गटर जो कीचड़ वाला तुम्हारा पाखंडी हो, अब क्रांतिकारी जागरूक हो गए हैं। ये जो गटर है गंदगी का, ये डब्बा गोल जो कर रहा है ना, डब्बा गोल नहीं होगा। आप तेरे गटर का ढक्कन पैक करेंगे क्रांतिकारी, ये ध्यान रखियो, ढक्कन पैक। उतने के एक और बात बताना चाहता हूँ कि समझे कि समय की बात है कि हमने देखे, बहुत सुने थे हैवानियत के मंजर। हमने बहुत सुने थे मंजर हैवानियत के, बहुत सुने थे मंजर हैवानियत के। आज वो मंजर देख भी लिया। बहुत सुने थे मंजर हैवानियत के, आज वो मंजर देख भी लिया। जिसे दिया था देश की सुरक्षा का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख लिया। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें एक मौका और दीजिए, और अमित शाह कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी आएगा। अंधभक्त भी हैं बहुत सारे, अंधभक्त होने वाले जल्दी। अभी फिलहाल भी दिक्कत है। एक अंधभक्त की जिसकी शादी होने वाली है, अभी शादी हुई है इसकी, अंधभक्त, उसकी बीवी ने भगा दिया उसको। पता है क्या कहा? अंधभक्त की शादी हुई, स्वागत वाला दिन था, अंदर गया, और जब अंदर गया तो बीवी कह लगे भूतनी के तू क्यों आया? वो कह क्यों मैं नहीं आऊँगा? कह रहे तू नहीं आएगा, आएगा तो मोदी। ये हालत है भक्तों की। अरे मोदी मोदी मोदी, भारत माता रो दी, भारत माता रो दी, समझे? हर हर मोदी, हर हर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, ये कहने लगी है देश की जनता। देश की जनता दुखी है, पीड़ित है, आज हर जगह पर जूझ रही है इन आतंकवादियों से। हिंदू के नाम पे जो उग्रवाद आतंकवाद जो मचा रखा है इन्होंने पूरे देश में, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और स्थितियाँ बहुत खराब हैं। आज मैं फिर कहता हूँ कि आज आज़ादी की ज़रूरत है। हमें इन पाखंडवादी की मानसिकता से आज़ादी की ज़रूरत है। इस पाखंडवादी आतंकवादी उग्रवाद से हमें आज़ादी की ज़रूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी देश से बाहर निकालने वाले यही लोग थे। जिस विपक्ष और पक्ष कह रहे हो जिसे आप, यही वो लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, यही कांग्रेस के लोग थे, जिनकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये देश से बाहर जाना पड़ा। और अपने आप एक सेना गठित करी, एक फौज गठित करी, आज़ाद हिंद फौज। और नेताजी कहते थे मुझे चाहिए आज़ादी, 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 भारत की आज़ादी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उन्होंने एक देश को नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज स्थिति वही है। हमने भी गठन कर रखा पिछले 35-40 साल से, लगे पड़े हैं आज़ादी के लिए। हमने भी एक फौज गठ बनाई, अपनी सेना बनाई, नेताजी से प्रेरित होके। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज से प्रेरित हुए, अपनी सेना बनाई, अपनी फौज बनाई, क्रांति फौज बनाई। हमने हजारों सैनिक अपने तैयार कर रखे। हमारा भी एक नारा है कि आज जो देश के अंदर जो गुलामी और दासता प्रथा को जो बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मानसिक रूप से जातिवादी गुंडे, पाखंडवादी लोग जो आतंकवादी हैं, इस पाखंडवादी और आतंकवादी मानसिकता से भारत को आज़ादी दिलानी है। हमें भी चाहिए आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। मैं भी एक नारा देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं एक नारा देता हूँ कि तुम मुझे आवाज़ दो, तुम मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हें संपूर्ण आज़ादी दूंगा। इस पाखंडवादी आतंकवादी मानसिकता से, विचारधारा से इस देश को संपूर्ण आज़ादी दूंगा। जिंदाबाद। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, जैसे अमित शाह बोल रहे हैं? क्या आएगा तो मोदी? मोदी कोई नहीं आ रहा। अब स्थिति इनकी खराब है। जिस हवाई जहाज में ये 8,500 करोड़ के मुड़ता है, ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता। इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश युवा, उसके खून से चलता है ये हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाज। भूतनी के देश की जनता रो रही है, देश की माता बहनें रो रही है, तड़प रही है। उनको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। परिवर्तन का समय,
परिवर्तन करना पड़ेगा। घुटन बहुत हो रही है इस देश के अंदर, आज इतनी घुटन है, आज लोग परेशान हैं। समझिए, लोग चाहते हैं आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए इनसे पाँव ढोंगी और पाखंडियों से, जो पाखंडवाद और धर्म मजहब के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं देश की। सारी सरकारी संस्थान बेच दिए, RBI बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, ट्रेन बेच दी मूर्ति बादलों ने। ये देश कैसे बचेगा? लोगों को मार देते हैं जहाँ मर्जी, जिस मर्जी को हथियार खुले दे दिए हैं। अभी नूह में देखा आतंकवादी गुंडे कैसे हथियार लहरा रहे थे थानों के सामने, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे ही गुंडियाई चल रही है देश के अंदर। तो मैं फिर कहता हूँ, क्या बात हो गई है कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। नहीं होगा, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन फिर होगा और सैलाब आएगा। मैं कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो, राष्ट्रवाद के साथ चलो और क्रांति की आवश्यकता है देश को। मैं फिर कह रहा हूँ, वो गुलाम वो गुलाम वो गुलाम वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम वो गुलाम वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है, खाक में मिला देती है। तेरा समय आ गया है, खाक में मिला देंगे। मोदी मोदी मोदी, भारत माता रोदी रोदी, समझे? वो पाखंडी हो, ढोंगी हो, नकारो हो, निकम्मो, तुम्हारा समय आ गया है। अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा इस भारत के अंदर, देख लेना। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।